हमारे घर वालों को कोई परेशानी नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? सही बात है। ये रमेश की बात नहीं मानी। रमेश को मारने लगी, यहाँ तक कि रमेश के सीने पे सवार होकर उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे जान से मार रही थी। मैं बचाओ बचाओ की आवाज सुना, दौड़ कर आया तो रमेश की जान बचाया और वहां से रमेश को कॉलेज भेज दिया। उसके बाद मैंने इनसे बात करने लगा तो हमसे उल्टी सीधी बात करने लगी। मुझे गुस्सा आ गया, मेरी समझ में नहीं आया। मैं इनके गले में फांसी लगाकर इन्हें जान से मारने जा रहा था। इतने में चाचा जी आ गए, रजनी भाभी की जान बचाए और हमें समझा बुझाकर वहां से भेज दिए। आज मेरे भैया घर पर आए, रजनी भाभी बड़े भैया से क्या बताई, मैं तुमसे क्या बताऊं कि पता नहीं तुम हमारी बात पर विश्वास करोगी कि नहीं करोगी। बोलिए आप। भाभी भैया से बताई कि राहुल हमारे कमरे में घुसकर हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैं जब उसकी बात नहीं मानी थी, हमें जान से मारने जा रहा था। चाचा जी हमें आकर बचाए। तुम ही बताओ रानी, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं और मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं रमेश, उस परम पिता का परमेश्वर की कसम खा के कहता हूं कि मैंने कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया जो तुम सबके सामने अपना मुंह न दिखा सकूं। बस बड़े भैया रजनी भाभी की बात मानकर हमें बहुत मारे, हमारे बदन से सारे कपड़े उतरवा लिए। कह रहे कि इस घर में तेरी जरूरत नहीं है, आज के बाद तू अलग रहेगा और मैं अलग रहूंगा, मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता। बस यही बात है, इसी वजह से घर वाले सब तुम सबसे नाराज हैं। तो ये बात है। हाँ रानी। समझिए, हाँ? कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है। मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बड़े भैया इस बात से नाराज हैं तो अगर आप कहें तो मैं इस बारे में बड़े भैया से बात करना चाहती हूँ। क्या बात करोगी रानी? अरे वो हमारे भाई है, जब उनको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम्हारी बात पर क्या विश्वास होगा? फिर भी अगर तुम बात करना चाहती हो तो बात करके देख लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा, बात कर लो। अच्छी बात है। बड़े भैया काटे हो गया तो ना बोलो वो। बड़े भैया आप तो जानते हैं कि जब से मैं इस घर में आई हूँ कभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं की हूँ और नहीं कभी हमारी बोलने की हिम्मत करी है आपके सामने। ठीक। आज मजबूरी में कुछ कहना चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बड़े भैया बोलो, क्या कहना चाहती हो बोलो। बड़े भैया मैं कहना ये चाहती हूँ कि बड़ी बीवी ने जो हमारे पति पर इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाई है, ये सरासर गलत है बड़े भैया, ये सरासर गलत है, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। वो इतना गंदा, इतना घिनौना काम कभी नहीं करेंगे बड़े भैया, कभी नहीं। तुझको तेरे पति पर भरोसा और विश्वास है कि मेरा पति कभी कोई गलत काम नहीं करता। जी बड़े भैया। एक बात ये बताओ बहुरानी, जी क्या तेरे पति के माथे पर सत्यता की मुहर लगी है रे? हाँ? कि ये गलत काम नहीं कर सकता? बता कि इसका मतलब ये हुआ, आप बात समझ में आ गई कि ये मनबड़ हुआ कैसे? इसका मतलब रजनी की इज्जत लूटने में, लुटवाने में तेरा भी आता है। तो सारी बात को जानती है आराम कौर। मैं समझता था कि बहुरानी पढ़ी लिखी समझदार है, लेकिन अब पता चला कि कुलच्छनी है आराम कौर, तुम्हें रहने लायक नहीं है। बड़े भैया मेरे पति के माथे पे
सत्यता की मोहर तो नहीं लगी है, हाँ? लेकिन शायद एक बात आपको नहीं मालूम है कि पति और पत्नी की एक विश्वास की ऐसी डोर होती है जिसे कभी कभी भगवान को भी मानना पड़ जाता है। धीरे में चिल्लाना गाड़ी राड़ का बिटिया पति और पत्नी के विश्वास के डोर के बारे में बताया यहाँ। एक बात सुलह है रनिया, तो का जितना जल्दी हो सके एक माटी दिया उन्हें के लिया कि यहाँ से रवाना हो जाए, नहीं तो जान ले बहुत बुरा हो जाए। कहा थे दीदी, कब से इतनी मीठी भाषा बोले सीख लिए तुम? हर जाई हाय हाय हाय, हम चाहत का हाय कर दिया, बहुत निक बोले। अरे चाहिए नहीं तो हाय कर दिया। अरे रंडी, हम चाहत जब से बोला सीखे हो तो सीखा ना पला। सही कहते दीदी, आप इतना निक बोलती है जैसे तेरे मुंह से गुलाब चुआ। आज रंडी कहावे तबई कहारे। हाय हाय, एक बात तो मानने की पड़ी, ये बोले वाली इतनी अच्छी शिक्षा अपने माइंड से पाए हो। हर जाई वाला हाय हाय, अपने माइंड बाप से तो पाऊबे, लेकिन तय बताओ तय कैसी शिक्षा पाए हरे कि बड़े छोड़ कर कौनो सम्मान नहीं है, जवाब सवाल करती। ए दीदी, एक कहावत सुने यहाँ, कहावत लेके आई है, काहे बड़ी जाती है। अरे बना तो सुलगवा पर तो का फूका बरंडे हो। कहावत यार दीदी, कहे जैसे ककरी और वैसे बिया, और जैसे माई वैसा अपने माई के करवा छोड़े ना यहाँ बेचारा। अरे हे रंडी भाई बाप गाड़ी भतार गाड़ा रंडा हर जाइयो, कब से आराम से समझा दिया कि एकलिया की हिया चली जा, ता तू रंडा हमारे माई बाप। अगर ये दुल्हन तरफ छोटी भाभी के ऊपर चला तो समझ ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है करीब तय क्या कर मेरे माफी दिया उन्हें तो सकल देखा बात बात है तो क्या क्या है बीच में बोल। मैं भी तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ रजनी तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। यहाँ दूध तुम्हें बोला ऐसी एक का हम सकल देखा नहीं चाहते। सकल के देखे चाहता है। रमेश कुमार, आजकल ये ज्यादा ही बहु रहा है। रमेश तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ भैया, बोलो। भैया मैं यही जानना चाहता हूँ, यही बाजू में खड़ा होकर सारी बातों को सुन रहा हूँ। केवल एक ही बात भी है, बतलाइए भैया कि क्या वास्तव में राहुल भैया ने ऐसा कुकर्म किया है? मैं जानता हूँ इस बात को, मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जब इस औरत ने बताया कि मेरी इज्जत राहुल कुमार लूटने आया था तो मैंने कहा कि तू झूठ बोल रही है। जी। मैं अपने भाइयों को ऐसा संस्कार दिया है कि मेरे भाई कभी गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन जब बात चाचा जी की आ गई, तुम तो जानते हो चाचा जी झूठ नहीं बोलते। चाचा जी हमारे लिए माँ बाप से बढ़कर है, भगवान की तरह पूजा करते हैं। चाचा जी ने आकर उसकी इज्जत बचाया, वरना आज हम समाज में किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होते। हाँ, अगर बात करना है तुझे चाचा से कर ले। चाचा जी इधर आइए। बात क्या है रमेश कुमार? चाचा जी, हाँ देखिए, ज्यादा बातें करना नहीं चाहता हूँ, केवल एक ही बात आप सच सच बतलाइए कि क्या ये बात सच है कि राहुल भैया बड़ी भाभी रजनी के कमरे में जाकर इनकी इज्जत लूटना चाहते थे? हाँ बेटा रमेश कुमार, बिल्कुल सही कहा है।
बिल्कुल सही बात है। वास्तव में वो इसके कमरे में घुस गया था, मौके पर मैं पहुंच गया, उसकी इज्जत को बचा लिया बेटा। इसलिए राजीव कुमार इसे घर से बेघर कर रहे हैं बेटा। वो सही है। तो चाचा जी, हाँ आपने इस सारे दृश्य को अपनी नजरों से देखा? बेटा रमेश कुमार, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता जी। और आज भी भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ, जितनी बात बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल सही है बेटा। नहीं चाचा जी नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरी बात तो विश्वास नहीं। देखिए चाचा जी, हाँ कभी कभी इन आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है, इन कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। मतलब मैं समझा नहीं। चाचा जी देखिए, हाँ। आप आए दिन तो घर पर रहते नहीं है, किसी न किसी पंचायत में चले जाते हैं, तहसील चले जाते हैं, ब्लॉक चले जाते हैं, तो आपको क्या मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है? क्यों बे? मेरे न रहने पर तुझे खाना नहीं मिलता, मिलता है चाचा जी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते, मिलता है, कपड़े नहीं मिलते, सब कुछ मिलता है। तो कहना क्या चाहता है बे? हाँ? कहना ये चाहता हूँ चाचा जी, बड़े हाँ। भैया आप भी कान खोल करके सुन लीजिए। बड़े भैया की आंखों में तो पर्दा पड़ गया है, समझ रहा हूँ रहमान। बड़े भैया आप भी सुन लीजिए। चाचा जी, हाँ कहना ये चाहता हूँ कि इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। हाँ, इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। अरे ये कुतिया तो है, खुद एक रंडी है, नीच है। और आज आप भी उसी की बातों में आ गए, तो आपकी बातों से मुझे यह एहसास हो रहा है कि आप भी इस हरजाई से मिले जुले हैं। आप भी नीच है, कसार है, ये कुतिया है, हरजाई है। हाँ हरजाई है, कुतिया है। हाँ। मैं भी इसी से मिला जुला हूँ। अरे तेरी बहुत क्यों गए? मार डाल मुझे। अपने आप को चौधरी लगाते हो? अरे हाँ, मैं अपने आप को चौधरी लगाता हूँ। अरे धिक्कार है सिर चौधराना पर। साथियों, जो इंसान अपने घर का फैसला नहीं कर सकता है, वो भला दूसरों के घर का फैसला क्या है? मैं हूँ चौधरी में चौधरी नहीं। हाँ, चौधरी को दूसरे किसने कहे? जैसा न्याय मैंने कर दिया है, जैसा फैसला मैंने कर दिया है, ऐसा फैसला करने वाला न कोई किया होगा न करने की कोई। मेरी भी बात कान खोल कर सुन लीजिए बड़े भैया, आप भी। तो क्या करना चाहते हैं बोले? कि जिस घर में न्याय नाम की चीज नहीं, उस घर में ये रमेश कुमार भी नहीं रहेगा। जहाँ पर मेरा राम जैसा भैया राहुल, मेरी सीता जैसी भाभी रानी रहेंगी, मैं उनके साथ रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा। लेकिन आप जैसे नीच कमीनों के सामने ये रमेश कुमार की गिराने कभी नहीं आएगा। मैंने क्या सुन रहा हूँ रमेश कुमार की चाचा को तुम नीच बना रहा है? हा? यही पढ़ाया लिखाया, यही संस्कार मैंने दिया तुम्हें। हा? बताओ। भैया, मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसका जवाब दो। आज तक बचपन से लेकर आज तक भैया, मैं आपके सामने कभी नजरें मिलाकर आपसे बात नहीं किया था। तो आज मैं आज घर की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मुझे कहना पड़ रहा है बड़े भैया। आज तो आपकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। आज मैं ये घर छोड़ करके आपसे हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना भैया, कि ये औरत नहीं, एक नागिन है, नागिन। अच्छा। एक दिन वक्त जरूरत पर ये आपको भी नहीं बख्शेगी भैया। हमें नागन नहीं है, हमारी जिंदगी है। औरत से बढ़कर इस दुनिया में क्या होता है? देखो, हमको चूतिया समझता है, नहीं बात समझ। चाचा को सारे बेवकूफ बना रहा है, उल्टी सीधी नहीं तो। अरे हम कहा सही, तू काहे परेशान हो गया? मुझे खुना नहीं,
भाई ऋतु, ऋतु इधर आओ। देखो बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो, छोटी नहीं हो, समझदार भी हो। तेरी भाभी की इज्जत लूटने हुलवाया था, मैंने उसको अपने आप से अलग कर दिया और उसका साथ मेरा छोटा भाई रमेश कुमार दे रहा है। तू मेरे साथ रहना अगर चाहे तो मेरे साथ रह सकती है, क्योंकि तू बेटी जात है, मेरे साथ रहेगी, तेरी पूरी पढ़ाई करवा दूंगा, एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर दूंगा। बोल तेरी क्या राय है? भैया बोल। हमका पढ़ाई लिखाई कुछ न चाहिए भैया, कहा चाहिए तो बोल। इज्जत व्यवहार से ज्यादा हमका कुछ न चाहिए भैया। हम खड़े हुए की कागज देखा ही भाभी भाभी के मारती हैं, तू भैया के मारता है, इसे ही नहीं करता भैया। मतलब तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं भैया। जब ये हमारी बहन होकर मुझे जवाब दे रही है, सुनो। अरे सुनत यही रजऊ हो, आई कहा तो भाभी भाभी के मारत यहाँ, और भैया के तू मारत है, तू एक भाई ना आते हो गई कि हमारी बहन ऐसी बात मेरे सामने कर सकती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी तो हर बर्बाद नहीं भैया, हर रजऊ हो, जिंदगी तो एक ही बर्बाद होई। हमारे कुछ न बर्बाद होए, हाँ हमारे भाई भौजी जिये तो है, तू रंडिया जा अपन दिन के झंक हमका झंक ना तू हमारा ही बिल्ली हम से में आओ काम है कारे हर जईवा रात कभी किया ये घर अंदर हमा पाने अच्छा लगे। अपनी औकात में रहना। मैं नहीं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं रही हूँ, समझ गई? राहुल कुमार, अपनी पत्नी को समझाओ। भैया बोलो। अगर बात यहाँ तक आ गई है हाँ, तो जो बात मुझे नहीं कहना चाहिए था आज मैं कहूंगा। कह ले, तू भी कह ले। भैया हाँ। अगर रमेश मेरे साथ में रहेगा और मैं नीतू भी मेरे साथ में रहेगी, हाँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भैया, क्या विनती कर रहा है? कि इस प्रॉपर्टी में जो हमारा हक है, हाँ। हम दोनों भाइयों को जो हिस्सा बनता है, आप उसे बांट दीजिए भैया। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो अपना अभी तुम्हारे बड़े भैया हैं, तुम चिंता मत करो। अरे हमारा द्वार मुँह ही मेरे बना। देखिए, ये पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हमारे चाचा जी हैं। मैं चाचा जी से बात करता हूँ, रुको। चाचा जी, ये हिस्से की बात कर रहा है राहुल कुमार, इसको हिस्सा चाहिए। अबे तू भी पागल हो गया? कैसा हिस्सा? अरे भाई, जमीन जायदाद का हिस्सा वो भाई ये तो मांगेगा नहीं। ओ, जमीन की बात कर रहा है, क्या बात है? अरे साले तू भी ठकाऊ। ए साले, हजार एक 20 की जमाई मारी, तेरी औकात क्या है? नौकर होकर के सारा बदतमीजी। अरे चाचा जी जाने दीजिए, जानते हैं क्या जाने दूं?